नमस्कार, मैं स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर एक खास कार्यक्रम देख रहे हैं। नाम है डोटुक। आज से आपसे हर दिन यही मुलाकात होगी। एक लंबे अंतराल के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। डोटुक में बात करेंगे हम हर उस मुद्दे की जो मुद्दा आपके लिए जानना जरूरी है और जिससे तमाम मीडिया इदारे कतराते रहते हैं। वो तमाम मुद्दे जो जन सरोकार से जुड़े होंगे। आज डोटुक में हम बात करने आए हैं चुनावी प्रक्रिया की। चुनाव जो 5 राज्यों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। चुनाव जो लोकतंत्र की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत 5 सालों में कम से कम एक बार तो नेताओं को जनता की याद आ ही जाती है। इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो इस देश में काम कर रहे तमाम राजनीतिक दलों को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन क्या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत हम सही तरीके से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर पाते हैं? क्या हम इन चुनावों में अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते समय इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि हमें क्या अधिकार मिले हैं और हमें उनका कैसे प्रयोग करना है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत में हर मतदाता अपने चुनाव के अधिकार का गलत प्रयोग करता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर चुनाव में तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को गुमराह कर जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपने अधिकारों से इतर हटकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और इस चक्कर में हम कभी भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर ही नहीं पाते? ये तमाम सवाल आपको असमंजस में डालेंगे। ये असमंजस जायज भी है, ये असमंजस होना भी चाहिए, लेकिन आज जब आपसे बात करूंगा तो सीधे सीधे एक मुद्दे पर बात करूंगा। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि क्या हम अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग कर रहे हैं? क्या भारत में तमाम मतदाता अपने वोट का सही तरीके से प्रयोग कर पा रहे हैं? क्या वो अवेयर हैं? क्या वो जागरूक हैं? जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पास अधिकार होता है कि आप अपना जनप्रतिनिधि चुने। जनप्रतिनिधि यानी कि आपका विधायक, यानी कि आपका सांसद। लेकिन आज के दौर में, या फिर आज के दौर क्यों कह रहा हूं, सच्चाई तो यह है कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कुछ दिनों के बाद ही, कुछ दशकों के बाद ही यह प्रथा चल निकली कि हम अपना विधायक और सांसद चुनने की बजाय अपना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनने लगे। हम किसी दल का झंडा उठाकर किसी दल की सरकार बनवाने और किसी दल की सरकार गिराने लगे। और इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हम ये भूल गए कि हमारे यहाँ का विधायक कौन हो रहा है, हमारे यहाँ का सांसद कौन हो रहा है। पते की बात महज इतनी है जो आपको बतानी है डोटुक में कि आपको अधिकार मिलता है कि आप अपना विधायक चुनें। एक ऐसा विधायक जो अगले 5 सालों तक आपके क्षेत्र का विकास करे। और यही अच्छे विधायक जब हर क्षेत्र से उस सदन में पहुंचेंगे तो वो अपने सदन के नेता का चुनाव करेंगे जिसे मुख्यमंत्री कहा जाएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाते हैं, या फिर अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाते हैं, या फिर अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पर बात करते हैं, और बस आप वहीं गुमराह हो जाते हैं। फिर आपके यहां से उसी पार्टी के टिकट पर कोई भी नकारा, कोई भी निकम्मा, कोई भी नखादा आदमी आ जाता है आपका प्रत्याशी बनकर। वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है। आपकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि आपकी पूरी की पूरी भावनाएं उस पार्टी से जुड़ी हैं, ना कि उस प्रत्याशी से। लिहाजा आप उस प्रत्याशी को अपना मत देते हैं। वो प्रत्याशी आपके समर्थन से और पार्टी के सिंबल पे सदन में पहुंच जाता है। फिर पूरे 5 साल काम तो करता नहीं, आराम करता है। आराम करे तो भी ठीक, लेकिन ना जाने किस किस तरीके के कृत्य करता है। यही प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के तहत लोकतंत्र की लगातार हत्या होती है। और इस लोकतंत्र की हत्या के कसूरवार, लोकतंत्र की हत्या के जिम्मेदार हम और आप खुद हैं, क्योंकि हम हमेशा ही ये गलती करते आ रहे हैं। इस बार चुनाव में ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने क्षेत्र का एक अच्छा विधायक चुनें। इस बार ना किसी की सरकार बनवाइएगा, ना किसी की सरकार गिराइएगा। इस बार अपने क्षेत्र का सिर्फ अच्छा विधायक चुनिएगा, अपने क्षेत्र का एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनिएगा, चाहे वो किसी भी दल से हो या फिर वो निर्दलीय हो। आज डोटुक में बस इतनी ही बात करनी थी। रोज आपसे यही मुलाकात होती रहेगी। देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट, सड़क से संसद तक। शुक्रिया।